हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप इंटर में कौन सा विषय रखेंगे, मैथ, साइंस, आर्ट्स, किस में कितना नंबर का आपको कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल है कौन से विषय में, और कितने नंबर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारी जो दुश्वारियां होती हैं यूनिवर्सिटी में जाने पर आमतौर पर ये सब दिक्कत होती हैं। आप बिहार बोर्ड के अभी अभी एग्ज़ाम दिए हैं, आपके लिए ये नया है और ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। नीचे में लाइक वाले बटन को दबाकर लाइक भी कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करते हैं इंटर, तो इंटर में टोटल जो होता है वो 500 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का? 500 नंबर का, यानी टोटल आपका 500 नंबर का एग्जाम होगा। और इस 500 नंबर में यदि आप आर्ट्स से लेते हैं, साइंस से है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, जो भी विषय आपका है उसमें से आपको 200 नंबर जो चुनना होता है वो सभी के लिए, जो सभी के लिए है वो ये है। उस 200 में से पहले मैं उस 200 को समझा देता हूं, उसके बाद 300 आपको समझाएंगे। बारी बारी में आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत दिक्कत होता है बाद में ये चलकर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, इसलिए हिंदी जो है 50 नंबर का आपको लेना है। अनिवार्य विषय हिंदी, आपको 50 नंबर का हिंदी लेना ही होगा। यदि आप हिंदी 50 नंबर का अनिवार्य विषय ये ले लिए, उसके बाद इस 200 नंबर में जो मैथ, साइंस, आर्ट्स सबके लिए है, इसमें आप यदि चाहते हैं तो 150 का और हिंदी ले लें तो ये 200 नंबर हो जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं 50 नंबर का और हिंदी ले लेंगे तो ये 100 नंबर हो गया। और 100 नंबर का आप इंग्लिश ले लें, या 100 नंबर का आप उर्दू ले लें, या 100 नंबर का आप संस्कृत ले लें, या 100 नंबर का आप मैथिली जबान ले लें। कोई भी एक 100 नंबर का ले लें और आप 100 नंबर का हिंदी चुन लें, ये आपकी मर्जी है, मगर आपको 50 नंबर का हिंदी रखना ही रखना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको 200 नंबर समझ में आ गया होगा। यानी 50 नंबर को आपका हिंदी जो है वो अनिवार्य विषय है, बाकी 150 नंबर जो है वो आपकी मर्जी है। या आप 150 का पूरा पूरा आप इंग्लिश ले लें 150, या पूरा पूरा मैथिली ले लें, या उर्दू ले लें, या संस्कृत ले लें, या फिर आप ऐसा करें कि 100 नंबर का अंग्रेजी और 50 नंबर और हिंदी ले लें, यानी 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का अंग्रेजी कर लें। यदि आप इंग्लिश लेते हैं 100 नंबर का, तो किसी जनरल एग्जाम में जाते हैं जैसे कि एसएससी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो उसमें 100 नंबर का इंग्लिश आपका होना अनिवार्य है। या आप आगे चलकर इंग्लिश से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको 100 नंबर का इंग्लिश होना अनिवार्य है। यानी जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करना चाहेंगे आगे इंटर के बाद, उसमें 100 नंबर का आपका वो विषय होना अनिवार्य है। यदि वो विषय 50 नंबर का इंटर में था तो आप उस विषय से ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 200 नंबर आपका क्लियर हो गया, ये 200 नंबर आप समझ गए होंगे। अब रही बात कि यदि आप साइंस से करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं साइंस वाले को समझाने वाला हूं। साइंस में मेरा जो सबसे पहला है कि साइंस में यदि आप मैथ से करना चाहते हैं, किससे? मैथ से, तो आपको मैथ जो है 100 नंबर का होगा। किसका होगा? 100 नंबर का। और मैथ के साथ आपको फिजिक्स लेना होगा और केमिस्ट्री लेना होगा। ये दोनों जो है 100 नंबर का होगा। 300 नंबर ये, 200 नंबर आपने पहले चॉइस किया, टोटल 500 नंबर हुआ। तो मैथ में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है और ये 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका। और इसमें 50 नंबर जो है आपको क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का पूछा जाएगा। और एक चीज आप यहां पे नोट कर लेंगे कि बिहार बोर्ड ने 50% ऑब्जेक्टिव मार्क्स कर दिया है। यानी यदि आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है तो उसमें 35 नंबर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यदि 100 नंबर का होता है तो उसमें 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये आप यहां पर नोट्स कर लेंगे। उसके बाद यदि आप फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स में जो है 70 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा और 30 नंबर का आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा। इसी तरह केमिस्ट्री जो है उसमें भी आपका 70 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इस तरह आपका 300 नंबर क्लियर हो गया, 200 नंबर ऊपर लिया आपने, और ये टोटल जो है आपका 500 नंबर क्लियर हो गया। और एक नोट से जानना आपको जरूरी है, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको बतलाने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा आगे इंटर के बाद। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर में। यदि आप बायोलॉजी से इंटर करना चाहते हैं, किससे? बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 70 नंबर का बोर्ड की तरफ से और 30 नंबर का आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा। टोटल 100 नंबर आपका हो गया। यदि आप फिजिक्स है तो फिजिक्स में 70 नंबर का बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 नंबर जो कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल होगा, और 100 नंबर जो है आपका टोटल फुल मार्क्स से 100 नंबर हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री यदि लेते हैं, केमिस्ट्री में आपको 70 नंबर का पूछा जाएगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 100 नंबर का जो है आप
टोटल हो गया, यानी ये 100 नंबर हो गया। तो दोस्तों ये था, यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी के साथ आप फिजिक्स से लें, और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको लेना होगा। यदि आप एक्स्ट्रा में चाहते हैं तो मैथ ले सकते हैं, एक्स्ट्रा में कोई भी विषय आप ले सकते हैं। आपका टोटल ये 500 नंबर हो गया। ये दोस्तों हुआ साइंस दोनों पार्ट हो गया, यानी साइंस मैथ से करना चाहते हैं चाहे बायोलॉजी से करना चाहते हैं, दोनों आप उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे। यदि आप आर्ट्स से करना चाहते हैं तो आर्ट्स भी एक अच्छा फैकल्टी है, कोई खराब नहीं है, अच्छा है। यदि आप आर्ट्स से करना चाहते हैं तो इतिहास यदि लेते हैं तो इतिहास 100 नंबर का होगा, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, और टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड की तरफ से, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। राजनीति शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, और ये टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 100 नंबर का होगा, और उसके बाद इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। ये भी अच्छा विषय है। यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में 30 नंबर का आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा, और 70 नंबर का बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टोटल आपका 100 नंबर हो गया। यदि ये 3 विषय लेते हैं तो 300 ये, और 200 ऊपर आपने ले लिया, 500 हो गया। या आप भूगोल लेते हैं, इसमें से कोई भी विषय आप ले सकते हैं। भूगोल यदि लेते हैं तो उसमें आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ये टोटल नंबर 70 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड की तरफ से। यदि आप क्या लेते हैं, संगीत लेते हैं, संगीत यानी जिसको म्यूजिक बोलते हैं, यदि संगीत लेते हैं तो उसमें 70 नंबर का प्रैक्टिकल है। कितना नंबर का? 70 नंबर का प्रैक्टिकल है, और 30 नंबर का जो है आपको बोर्ड की तरफ से मात्र क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टोटल हो जाएगा 100 नंबर। आपको जो विषय अच्छा लगे आर्ट्स में वो विषय ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक है। अब रहा कॉमर्स, तो कॉमर्स को मैं इसलिए नोट नहीं किया हूं कि कॉमर्स में जो टोटल है बिजनेस स्टडी, 3 जो कॉमर्स का सब्जेक्ट ही रहता है, उस तीनों में आपको 100-100 नंबर का लेना ही होगा, और उसमें से सिर्फ एक में प्रैक्टिकल रहता है जो कि बहुत ही आसान है, इसलिए कॉमर्स का मैं आपको साथ नोट नहीं किया हूँ। एक नोट से जो जरूरी है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब आप इंटर कर लेंगे, अब इंटर के बाद यदि आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, बहुत सारे लड़के, हमने भी ऐसा किया है कि इंटर साइंस से और ग्रेजुएशन आर्ट्स से, क्योंकि सेशन लेट चलता है और तैयारी वैसे नहीं हो पाती, इसलिए ग्रेजुएशन क्या करते हैं, आर्ट्स से करते हैं। तो उस समय आपको क्या दुश्वारी होगी वो आप जान लें यहाँ पर नोट्स से। यदि इंटर विज्ञान परीक्षा पास किया हुआ आवेदक स्नातक यानी ग्रेजुएशन कला की किसी भी विषय में नामकरण कराना चाहता है तो उसे पिछली विज्ञान परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा उसकी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी अच्छे कॉलेज में आप बीए में एडमिशन कराते हैं तो उस समय आपको, यदि इंटर आप साइंस से किए हैं तो इंटर में टोटल जो मार्क्स होगा वो आपको 45% होना अनिवार्य है। ऐसे तो आपका एडमिशन छोटा मोटा कॉलेज में हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में नहीं होगा एडमिशन। यदि आप इंटर आर्ट्स से किए और फिर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उस समय भी आपको एक नोट से जानना जरूरी होगा कि यदि इंटर कला की परीक्षा पास किया हुआ आवेदक स्नातक कला यानी ग्रेजुएशन की किसी विषय में नामकरण कराना चाहता है तो उसे पिछली परीक्षा में 50% अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आपने इंटर आर्ट्स से किया और आप फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसके लिए 2 शर्त हैं। एक तो है कि वो विषय आपका 100 नंबर का होना चाहिए, दूसरा ये है कि उस विषय में आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स आना चाहिए। यदि 50 से आपका कम आया तो उस समय आप उस विषय से ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपका छोटा मोटा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, मगर अच्छे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये शर्त है। दोस्तों, ये था कुछ मैट्रिक के बाद आप इंटर में जो कॉलेज में जाएंगे उससे रिलेटेड ये जानकारी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कोई और जानकारी पूछना हो तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे में लाल कलर वाला सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।